नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यदि आप पहले बार हमारे चैनल में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए। चलिए, हम आज लेकर आए हैं इस वीडियो में 10वीं परीक्षा के लिए कुछ चैप्टर 1 चैप्टर 2 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी लेकर आए हैं, जो पूरा हमारी किताब से लिए गए हैं। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। पहला हमारा चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया है जो किताब से है, राष्ट्रवाद क्या है? इसका उत्तर लिखिएगा। अगर ऐसा पूछता है तो इसका उत्तर लिखिएगा, राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें व्यक्ति अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता, सम्मान और एकता को सर्वोपरि मानता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में दिया है, मेजनी कौन था? इसका उत्तर लिखिएगा। मेजनी इटली का महान क्रांतिकारी और यंग इटली आंदोलन का संस्थापक था, जिसने इटली के एकीकरण में योगदान दिया। इसका उत्तर इस तरह से लिखिएगा। हमारा अगला प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दिया है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? इसका उत्तर लिखिएगा। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य बाधाएं ऑस्ट्रिया का वर्चस्व, क्षेत्रीय विभाजन और राजाओं के स्वार्थ थे। अगला प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में दिया है, मेटरनिख युग क्या है? इसका उत्तर लिखिएगा। 1815 से 1848 का समय, जब ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने यूरोप में क्रांति और राष्ट्रवाद को दबाने का प्रयास किया, उसी को मेटरनिख युग कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 नहीं, यह लघु उत्तरीय प्रश्न है। इससे पहले हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, यह हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। यह प्रश्न है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? इसका उत्तर लिखिएगा। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारणों में आर्थिक संकट, बेरोजगारी और राजनीतिक असंतोष प्रमुख थे। लोगों को राजनीति अधिकार नहीं थे और प्रेस पर प्रतिबंध था। इसके अलावा सामाजिक असमानता और पूंजीवाद के कारण गरीब और मजदूर वर्ग में असंतोष बढ़ा। हमारा लघु उत्तरीय का अगला प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में दिया है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? इसका उत्तर लिखिएगा। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया एक प्रमुख बाधा था। ऑस्ट्रिया ने इटली के उत्तरी क्षेत्र और जर्मनी के संघीय राज्यों पर नियंत्रण बनाए रखा। इसने सैनिक शक्ति का उपयोग कर स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने की कोशिश की। हमारा अगला प्रश्न संख्या 3। इसमें दिया है, यूरोप में राष्ट्रवाद के फैलने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? इसका उत्तर लिखिएगा। नेपोलियन ने यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। उसने कानून व्यवस्था को समानता, शिक्षा और नागरिक अधिकारों की अवधारणाओं को फैलाया। हालांकि उसका साम्राज्यवाद अन्य देशों में असंतोष और विद्रोह का कारण बना, जिससे राष्ट्रवाद की भावना का मजबूत हुआ। हमारा अगला प्रश्न संख्या 4। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया है, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। इसका उत्तर लिखिएगा। गैरीबाल्डी एक क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रेड शॉर्ट सेना का नेतृत्व किया और दक्षिणी इटली को स्वतंत्र कराया। उनके साहसिक कार्यों ने इटली को एकजुट करने में मदद की। अगला प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दिया है, विलियम के बारे में जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? इसका उत्तर लिखिएगा। विलियम ने बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त किया और जर्मनी के एकीकरण में उनका पूरा समर्थन किया। अगर विलियम सहयोग नहीं करते तो बिस्मार्क को राजनीति और सैन्य समर्थन नहीं मिलता, जिससे जर्मनी का एकीकरण असंभव हो जाता। हमारा अगला प्रश्न संख्या, अब हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चलिए इसको शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न रहेगा, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरीबाल्डी के योगदान का वर्णन करें। इसका उत्तर लिखिए। इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरीबाल्डी की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। जैसे मेजनी, उन्होंने यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की और इटली को एकीकृत करने का सपना देखा। उनके विचारों ने युवा क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। आगे है, सार्डिनिया के प्रधानमंत्री काबूल
नीति के माध्यम से एकीकरण में भूमिका निभाई। उन्होंने फ्रांस के साथ संधि और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध में सफलता प्राप्त की। आगे है, इसी का आगे है गैरिबाल्डी की भूमिका। तो गैरिबाल्डी उन्होंने दक्षिणी इटली को स्वतंत्र कराने के लिए सैन्य अभियान चलाया। उनकी रेड शॉर्ट सेना ने सिसिली और नेपल्स को मुक्त किया। इन तीनों के प्रयासों ने इटली को एकीकृत करने में सफलता दिलाई। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2 में दिया है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करना है। इसका उत्तर लिखिएगा। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में आयरन एंड ब्लड की नीति अपनाई। उन्होंने प्रूसिया की सैन्य शक्ति को मजबूत किया और ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ युद्ध किए। अगला लिखिएगा। 1866 में ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध और 1870 से 71 के फ्रांस प्रूसिया युद्ध के बाद जर्मनी एकीकृत हुआ। बिस्मार्क ने राजनीति में चतुराई से कूटनीति और सैन्य बल का उपयोग किया। उनका नेतृत्व जर्मनी के एकीकरण में निर्णायक था। आगे दिया है अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3। इसमें दिया है, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभावों की चर्चा करें। इसका उत्तर लिखिएगा। पहला लिखिएगा इसमें, फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना फैलाई। दूसरा, नेपोलियन के शासन ने यूरोप में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई। अगला प्रश्न इसी का आगे दिया है 3 नंबर, औद्योगिक क्रांति ने मध्य वर्ग को सशक्त बनाया। इसका प्रभाव देखेंगे। इसका प्रभाव हुआ, राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, उपनिवेशवाद और स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला। तीसरा, यूरोप में राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध हुए। चलिए हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4। इसमें दिया है, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दें। तो इसका लिखिएगा, जुलाई 1830 की क्रांति फ्रांस में चार्ल्स 10 की निरंकुश नीतियों के खिलाफ हुई। चार्ल्स 10 ने प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी और संसद को भंग कर दिया। आगे है, जनता ने विद्रोह कर उसे सत्ता से हटा दिया। इसके बाद लुईस फिलिप को राजा बनाया गया। यह क्रांति यूरोप में अन्य क्रांतियों के लिए प्रेरणा बनी। आगे देखिए हमारा अगला प्रश्न दीर्घ उतरिएगा, वो है 5, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। इसका उत्तर लिखिएगा, यूनान ने ओटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता के लिए 1821 में विद्रोह किया। आंदोलन में अगला लिखिएगा, आंदोलन में धार्मिक और सांस्कृतिक कारण प्रमुख थे। इसका आगे लिखिएगा, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने यूनानियों की मदद की। उसके बाद 1832 में यूनान को स्वतंत्रता मिली। यह आंदोलन यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार का उदाहरण था। इस तरह से आप लोग लिखिएगा तो आपको पूरे 5 नंबर में 5 नंबर मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अध्याय 2 को हम कल लेकर आएंगे, कल के वीडियो में लेकर आएंगे। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि पहला वीडियो आप ही के पास है। चलिए, थैंक यू सो मच।